इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। अध्याय 41 दक्षिण भारत में एक रमणीय झांकी। तो आज हम चलेंगे 1935 में दक्षिण भारत के एक सफर पर, लेखक और उनके अमेरिकी दोस्त मिस्टर राइट के साथ। और हमारा मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी नजरों से उस जगह के इतिहास, आध्यात्म और दर्शन की गहराइयों को छूना है। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक जगह की यात्रा नहीं है, ये तो समय में एक यात्रा है। हाँ, हम एक ही अध्याय में 1930 के दशक के आधुनिक मैसूर से छलांग लगाकर सीधे सिकंदर महान के दौर में पहुंच जाएंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे आधुनिकता और हजारों साल पुराना ज्ञान एक ही जगह पर सांस ले रहे थे। बिल्कुल। चलिए, तो फिर 1935 के मैसूर से ही शुरू करते हैं। ठीक है। मिस्टर राइट के लिए एक बहुत यादगार लम्हा था चामुंडी मंदिर की यात्रा। हाँ, उन्हें बताया गया कि वो उस पवित्र श्राइन में कदम रखने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति थे। जरा सोचिए, 1935 में भी दुनिया के कुछ कोने ऐसे थे जहां पहुंचना इतना अनोखा था। और उन्होंने उस पल को सहेजने के लिए क्या किया वो भी बड़ा अच्छा है। हाँ, पुजारी ने उन पर जो गुलाब जल वाली पंखुड़ियां छिड़की थीं, हाँ। उन्होंने अपनी डायरी में संभाल कर रख लिया। छोटी सी बात है, पर ये दिखाती है कि वो अनुभव उनके लिए कितना गहरा था। ये उस दौर की एक झलक देता है, लेकिन किताब सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों पर नहीं रुकती। नहीं। वो उस समय के मैसूर को एक आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट के तौर पर पेश करती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। उस वक्त महाराजा थे श्री कृष्ण राजा वाड्यार चतुर्थ, और कमाल की बात यह है कि उनके दीवान मतलब प्रधानमंत्री एक मुसलमान थे, मिर्जा इस्माइल। हाँ, मिर्जा इस्माइल। और तो और उस रियासत में एक विधानसभा और एक विधान परिषद भी थी। मतलब लोगों की आवाज के लिए एक मंच था। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत ही प्रगतिशील लगता है, एक हिंदू राजा, एक मुस्लिम दीवान, लोकतांत्रिक संस्थाएं। पर क्या किताब इस पर भी रोशनी डालती है कि ये कागज पर ज्यादा था या असलियत में भी जमीन पर ऐसा ही था? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि 1935 के भारत के हिसाब से ये एक असाधारण बात लगती है। किताब इससे एक इनलाइटेंड लीडरशिप यानी प्रबुद्ध नेतृत्व के उदाहरण के तौर पर पेश करती है। जाहिर है ये लेखक का नजरिया है, पर ये उस वक्त की संभावनाओं की एक खूबसूरत तस्वीर तो खींचता ही है। सही है। और ये सिर्फ राजनीति में नहीं था। मिस्टर राइट तो वहाँ की खूबसूरती से ही मतलब मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने सूर्यास्त के बारे में जो लिखा है वो किसी कवि जैसा लगता है। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा कि आसमान ऐसा लग रहा था मानो एक ज्यादा पका हुआ टमाटर कुचल गया हो। वाह। और पूरा आसमान एक बहुरूप दर्शक बन गया था जिसमें ईश्वर हर पल नए नए रंग घोल रहा हो। क्या कमाल की उपमा है। फिर वो कृष्ण राजा सागर बांध देखने गए और वहां का नजारा देखकर तो वो चौंक ही गए। हाँ, उन्होंने उसकी तुलना शिकागो विश्व मेले के एक छोटे रूप से कर दी। ये विरोधाभास बहुत दिलचस्प है ना? बहुत ज्यादा। एक तरफ तो वो मैसूर के पारंपरिक धान के खेत और सादे गांव वालों को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा बांध है जहां रंगीन फव्वारे हैं, बिजली की रोशनी है, जो उन्हें अमेरिका के किसी बड़े मेले की याद दिला रहा है। और तो और वहीं पर उन्होंने पहली बार हाथी की सवारी भी की। सही कहा। ये एक ऐसा भारत है जो एक ही समय में प्राचीन भी है और पूरी तरह से आधुनिक भी। बिल्कुल। ये उस एक तरफा छवि को तोड़ता है जो अक्सर भारत के बारे में सोची जाती है। और ये आधुनिकता तो सिर्फ 1935 की परत है। किताब हमें बताती है कि इस जमीन की कहानियां तो सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। बिल्कुल। यहीं से हम समय में पीछे की ओर सफर शुरू करते हैं। हाँ। किताब हमें सीधे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ले जाती है, सम्राट अशोक के पास। अच्छा। और उसमें जो लिखा है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या लिखा है उस पर? उस पर लिखा है, सच्ची विजय केवल धर्म की विजय है, तलवार की नहीं। वाह। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जो कलिंग जैसे भयानक युद्ध के लिए जाना जाता है, वो ये कह रहा है कि असली जीत हथियारों से नहीं, नेकी से होती है। और अशोक का कनेक्शन सीधे तौर पर पश्चिमी इतिहास से जुड़ता है, जो बहुतों को पता नहीं होगा। हाँ, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात खुद सिकंदर महान से हुई थी। ये इतिहास की कड़ियों को कैसे जोड़ता है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रगुप्त जो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 12 साल मैसूर के पास श्रवणबेलगोला में एक जैन तपस्वी की तरह गुजारे। एक सम्राट का तपस्वी बन जाना, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। बिल्कुल। और जब सिकंदर का जिक्र आ ही गया है तो उस सबसे मशहूर किस्से पर आते हैं जो इस अध्याय का मतलब दिल है।
सिकंदर महान और योगी दंडामिस की मुलाकात। हाँ, ये कहानी ताकत की दो बिल्कुल अलग परिभाषाओं को आमने सामने खड़ा कर देती है। हाँ, ये किस्सा कमाल का है। सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपने ज्ञान के। तो कहानी कुछ यूं है कि सिकंदर ने अपने एक दूत को योगी दंडामिस को बुलाने भेजा। और दूत ने योगी के पास जाकर कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ज्यूस के पुत्र सिकंदर, जो सभी मनुष्यों के स्वामी हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं। और धमकी भी दी। कहा अगर आप आए तो आपको बेशकीमती तोहफे मिलेंगे, लेकिन अगर आपने मना किया तो वो आपका सिर काट देंगे। और उस योगी का जवाब, वो पत्तों की बिस्तर पर लेटे हुए थे और बिना सिर उठाए ही उन्होंने बड़ी शांति से कहा, सिकंदर भी ज्यूस का बेटा है तो मैं भी हूं। हाँ, लेकिन असली ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वो तो रोशनी, शांति और जीवन का स्रोत है। फिर उन्होंने वो बात कही जो सिकंदर के अहंकार पर सबसे बड़ा वार थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, सिकंदर कोई भगवान नहीं है, क्योंकि उसे भी एक दिन मरना ही होगा। सही बात है। वो दुनिया का मालिक कैसे हो सकता है जब उसने अब तक अपने मन पर ही राज करना नहीं सीखा है। वाह, मतलब उन्होंने सिकंदर की पूरी सल्तनत को एक योगी के मन की शांति के सामने छोटा बता दिया। बिल्कुल। और तोहफों के बारे में भी उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे सोने चांदी की जरूरत नहीं, ये पत्ते मेरा बिस्तर हैं, ये पौधे मेरा भोजन है, और ये नदी का पानी मेरी प्यास बुझाता है। और कहा कि जिन चीजों को लोग इतनी चिंता से इकट्ठा करते हैं वही तो उनके दुख का कारण बनती हैं। और अंत में उन्होंने जो चुनौती दी वो तो जबरदस्त थी। क्या थी वो? उन्होंने दूत से कहा, जाओ और सिकंदर से कहो दंडामिस को तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है और इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर तुम्हें दंडामिस से कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके पास आना होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति क्या है ना? सिकंदर की शक्ति दूसरों को झुकाने में थी, लेकिन दंडामिस की शक्ति इस बात में थी कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। सही। जब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी आप पे नियंत्रण नहीं कर सकता। बिल्कुल। दंडामिस का वो आंतरिक सिंहासन आज के जमाने में मेंटल पीस या सेल्फ मास्टरी जैसा है। हाँ। आप दुनिया के सबसे अमीर या ताकतवर इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है तो आप असल में गुलाम हैं। दंडामिस सिकंदर से यही कह रहे थे कि तुम दुनिया के मालिक बनने से पहले अपने मन के मालिक तो बन जाओ। बिल्कुल। सिकंदर से जुड़ा एक और छोटा सा किस्सा है जहां उन्होंने ब्राह्मणों से कुछ पहेलियां पूछी। अच्छा। जवाब था दिन, एक दिन पहले आया। ये क्या बात हुई? सिकंदर हैरान हो गया तो ब्राह्मण ने समझाया, असंभव सवालों के जवाब भी असंभव ही होते हैं। ये सिर्फ एक चतुराई भरा जवाब नहीं है, ये भारतीय दर्शन की एक तकनीक को दिखाता है। मतलब तर्क की सीमाओं से परे सोचने के लिए उकसाना। ये कहने का एक तरीका है कि कुछ सच्चाइयां सीधी सरल यस या नो में नहीं समा सकती। अच्छा, ये तो राजाओं और योगियों की बातें हुई, लेकिन उस समय का आम समाज कैसा था? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर के साथ आए यूनानी इतिहासकारों ने इस पर भी काफी कुछ लिखा है। हाँ, और उनका नजरिया हैरान करने वाला है। उन्होंने लिखा कि भारत में कोई दास्ता मतलब स्लेवरी नहीं थी और लोग अपनी आजादी का बहुत सम्मान करते थे। किसी से कर्ज लेने या देने का रिवाज नहीं था। ये भी लिखा है कि बीमारियों का इलाज दवाओं से ज्यादा परहेज और सही खान पान से होता था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, युद्ध के समय भी किसान और खेती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक हितैषी माना जाता था। ये सुनने में तो एक यूटोपिया जैसा लगता है ना? बिल्कुल, एक आदर्श समाज। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया है। किताब इसके तुरंत बाद समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई यानी जाति व्यवस्था की जटिलता पर भी आती है। हाँ, ये जरूरी है। किताब बताती है कि मनु द्वारा बनाई गई मूल व्यवस्था योग्यता पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। हाँ, समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था। शारीरिक श्रम करने वाले शूद्र, व्यापार और खेती करने वाले वैश्य, शासन और रक्षा करने वाले क्षत्रिय, और जो ज्ञान और आध्यात्म के काम में लगे थे वो ब्राह्मण। और महाभारत का एक श्लोक भी दिया गया जो इस विचार को साफ करता है। हाँ, उसमें कहा गया है, न जन्म, न संस्कार, न पढ़ाई और न ही वंश किसी को ब्राह्मण बनाता है। केवल उसका चरित्र और उसका आचरण ही ये तय कर सकता है। बिल्कुल। तो किताब यहाँ एक बैलेंस्ड नजरिया दिखाने की कोशिश करती है। वो मानती है कि मूल विचार अच्छा था, लेकिन जब ये व्यवस्था जन पर आधारित होकर वंशानुगत बंधन बन गई
तो इससे गंभीर बुराइयां पैदा हुईं। और किताब में गांधी जैसे सुधारकों का भी जिक्र है जो उन मूल आदर्शों को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। ये दिखाता है कि समाज कोई स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है और उसके आदर्शों और हकीकत में हमेशा एक बहस चलती रहती है। सही कहा। अब समाज से हटकर चलिए कुछ और संतों की कहानियों की ओर चलते हैं जो इस अध्याय में है। ठीक है। एक संत थे सदाशिव ब्राह्मण, जिनके जीवन से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली घटनाएं हैं। जैसे कि कौन सी? एक कहानी है कि वो कावेरी नदी के किनारे समाधि में लीन थे, मतलब ध्यान की इतनी गहरी अवस्था कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं था। उसी वक्त नदी में बाढ़ आ गई और वो मिट्टी के नीचे दब गए। और फिर? हफ्तों बाद गांव वाले वहां जमीन खोद रहे थे और अचानक उनका फावड़ा किसी चीज से टकराया। अरे! उन्होंने देखा तो वो संत सदाशिव थे और वो बस उठे और ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो अविश्वसनीय लगता है। एक और किस्सा है। एक बार वो नग्न अवस्था में चलते चलते एक मुस्लिम सरदार के हरम में घुस गए। अच्छा। सरदार को इतना गुस्सा आया कि उसने तलवार निकालकर उनका एक हाथ काट दिया। लेकिन सदाशिव पर कोई असर नहीं हुआ, वो वैसे ही चलते रहे। जब सरदार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो कटा हुआ हाथ लेकर उनके पीछे भागा और माफी मांगे। और योगी ने शांति से अपना हाथ वापस जोड़ लिया। और जब उस सिपाही ने उनसे आध्यात्मिक ज्ञान मांगा तो उन्होंने उसे एक बहुत ही अजीब सलाह दी। हाँ, उन्होंने रेत पर लिखा, जो तुम चाहते हो वो मत करो और तब तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। ये तो बड़ी पहेली जैसी बात है। जो चाहते हो वो मत करो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत गहरा मतलब है। क्या? ये मन पर काबू पाने का सूत्र है। हमारी ज्यादातर इच्छाएं, मतलब जो तुम चाहते हो, वो हमारे अहंकार या तात्कालिक आवेगों से पैदा होती हैं। जैसे और ज्यादा खाना, गुस्सा करना, आलस करना। बिल्कुल। सदाशिव कह रहे हैं कि जब तुम इन आवेगी इच्छाओं पर जीत हासिल कर लोगे तभी तुम अपनी सच्ची इच्छा, जो तुम्हें पसंद है, यानी अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाओगे और उस पर अमल कर पाओगे। ये तात्कालिक इच्छाओं पर लगाम लगाकर सच्ची स्वतंत्रता पाने का रास्ता है। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? हमने 1935 के मैसूर से शुरू किया, फिर अशोक और सिकंदर के जमाने में गए, और फिर संतों की चमत्कारी कहानियों को जाना। हमने एक ऐसा दक्षिण भारत देखा जहां प्रगतिशील शासन, गहरी ऐतिहासिक जड़ें और गहन आध्यात्मिक ज्ञान सब एक साथ मौजूद हैं। और इन सभी कहानियों में एक धागा लगातार चलता रहता है। क्या? बाहरी शक्ति और आंतरिक नियंत्रण के बीच का टकराव। सिकंदर दुनिया जीतता है, लेकिन एक नंगे फकीर से हार जाता है। अशोक तलवार की जीत को नकार देता है, और सदाशिव दिखाते हैं कि शरीर पर लगी चोट का कोई मतलब नहीं। अगर मन स्थिर है, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। यहाँ एक अंतिम विचार है जो पाठ में बताई गई थ्यूमानवर नाम के एक संत की कविता से आता है। अच्छा। उस कविता में कई अविश्वसनीय कामों की लिस्ट है, जैसे एक पागल हाथी को काबू करना, पानी पर चलना, आग में बिना जले रहना। मतलब बड़े बड़े चमत्कार। हाँ, लेकिन कविता इस नतीजे पर पहुंचती है कि मन का नियंत्रण इन सबसे बेहतर और ज्यादा मुश्किल है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं, नोटिफिकेशंस, खबरें, सोशल मीडिया, उस दुनिया में अपने मन पर नियंत्रण पाने का असल में क्या मतलब है? और क्या ये दुनिया की बाकी सारी जीतों से ज्यादा बड़ी और ज्यादा जरूरी जीत है?